गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये जो भी टॉपिक हो रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये सैनिक आरएमएस के प्रोस्पेक्टिव से हो रहे हैं, और जो आरआईएमसी के कैंडिडेट बिल्कुल निल हैं, यानी कुछ नहीं आ रहा है, तो उन्हें ये वीडियो देखने की बहुत ज़रूरत है। लीनियर इक्वेशन जो है अपना, ये अपने मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्टिकुलर अगर लीनियर इक्वेशन के देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन हर टॉपिक में कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं एवरेज के क्वेश्चन करूं तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैं टाइम एंड वर्क के करूं तो उसमें भी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, टाइम एंड डिस्टेंस के करूं तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लीनियर इक्वेशन की हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल, जय माँ सरस्वती। और अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए लीनियर इक्वेशन आ गया, तो अब शुरू करते हैं। अब देखो, लीनियर इक्वेशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन नाम की चिड़िया क्या है। तो इक्वेशन समझने के लिए देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कोई दो क्वांटिटी हैं लेकिन वो इक्वल हैं, दो क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटी हैं लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो इक्वल है। A statement that two quantities are equal is known as an equation। कोई दो क्वांटिटी हैं वो आपस में इक्वल हैं, उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो आपको थोड़ा इजी और समझाने के लिए देख छोटा सा डायग्राम बना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपना तराजू है। तराजू जो है ये सिर्फ इक्वेशन का ही काम करता है। जब कभी हम सब्जी वगैरह भी लेने जाते हैं, किराने पे फॉर एग्जांपल किराने पे गए, शक्कर लेने गए, तो हमें 1 किलो शक्कर चाहिए, तो एक साइड हम 1 किलो का जो वेट रखते हैं और दूसरी साइड शक्कर रख दी। जब तक वो इस जगह पे बिल्कुल जो निडल रहती है वो पॉइंट पे ना आ जाए, तब तक हम बैलेंस करते रहते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस में आ जाती हैं तो हम लेके आ जाते हैं। तो समझने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में क्या हुआ कि दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, तो हमारी क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। दोनों की दोनों क्वांटिटी हैं, डिफरेंट क्वांटिटी हैं, लेकिन दोनों इक्वल हैं, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। तो इसको समझने के लिए देखते हैं कि क्या होगा। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 40 रुपये हैं और एक साइड 40 रुपये वाली डेयरी मिल्क है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो 40 रुपये और 40 रुपये वाली डेयरी मिल्क आपस में इक्वल हैं। इन कहने का मतलब ये है कि ये दोनों क्वांटिटी तो सेम है। 40 रुपये से चाहूँ तो मैं कुछ और भी खरीद सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने डेयरी मिल्क खरीद ली, तो 40 रुपये और डेयरी मिल्क दोनों क्वांटिटी मेरे लिए इक्वल हो गई, दोनों की वैल्यू जो है वो मेरी इक्वल हो गई। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसको मैथ्स के टर्म में कैसे लिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तराजू x है, x की जो मेरी वैल्यू है वो हो गई 45 और ये दोनों आपस में जो है वो इक्वल हैं, तो ये बन गई सिंपल हमारी इक्वेशन। तो इक्वेशन आई थिंक आप समझ गए होंगे इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन आराम से आपने क्लियर कर ली होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा इसके आगे। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन देखते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन। A linear equation is an equation in which the highest power of variable is always 1. This is also known as 1 degree equation। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, जो भी हमारी इक्वेशन है उसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो हाईएस्ट पावर 1 हो, और हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। यानी कि लीनियर इक्वेशन में कोई एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री वो 1 हो। अभी हो सकता है सर के ऊपर से निकल रहा हो, लेकिन अब ये क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं तुम्हें जब लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया। अब देखो ये मेरी छोटी सी इक्वेशन हो गई, ये मेरी लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है। एग्जांपल कहूँ या जर्नल फॉर्मेट कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन का जर्नल फॉर्मेट है। तो यहाँ पर देखो ये a हो गया x प्लस बी। तो x जो है वो हमारा होता है वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो हाईएस्ट पावर होगी, उसको बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये मेरा कौन सा बन गया, ये लीनियर इक्वेशन का बन गया। अब इसमें देखो वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल सिर्फ x है, दूसरा वेरिएबल नहीं है। ये दोनों के दोनों जो है वो कोई का न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, a और b न्यूमेरिकल होगा, x जो है वो मेरा वेरिएबल है। तो कौन सा हो गया लीनियर इक्वेशन, यानी कि पावर 1 और 1 वेरिएबल वाला, यानी कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आर दोज इक्वेशन इन विच देयर इज ओनली 1 वेरिएबल प्रेजेंट एंड देयर इज 1 सॉल्यूशन। ठीक है, हर लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है हमेशा। x की कोई पर्टिकुलर एक ही वैल्यू निकलेगी, एक से ज़्यादा नहीं निकलेंगी। लीनियर में हमेशा एक ही सॉल्यूशन निकलता है। अब देखो इसको और अच्छे से समझाते हैं।
ये हमारी लीनियर की जर्नल इक्वेशन, इसमें मेरे पास 3 चीज़ें दिख रही हैं, एक ए के साथ में एक्स, फिर बी, और ये तीसरा जीरो। जीरो और बी एक ही चीज़ एक तरीके से देखा। चलो करते हैं। इसमें ए और बी जो होगा वो मेरे कोई 2 इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स कहने मतलब है कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। एंड एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स जो है वो मेरा अल्फाबेटिकल वैल्यू रहती है हमेशा, तो वो कौन सा रहेगा, वेरिएबल रहेगा। और अब इसमें कह सकता हूँ जो ए है उसको बोलूँगा मैं कॉफिशिएंट ऑफ ए। अब कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट एक ऐसी चीज़ होती है जो वेरिएबल के साथ इनटू में होता है। अब समझने के लिए बताऊं कि वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में है उसको मैं बोलूँगा कॉफिशिएंट, ठीक है। एंड बी इज कांस्टेंट, बी है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट। बी जो आएगा हमेशा 1 2 3 फॉर्म के फॉर्म में आएगा, यानी कि इंटीजर होगा। तो और देखो एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो ये जर्नल फॉर्मेट था, ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, 2x + 8, सेम इसी तरीके से। अब देखो इसमें जिस बच्चे ने अगर समझ लिया है तो समझ जाएगा। इसमें x जो है मेरा वेरिएबल है, 2 जो है वो मेरा कांस्टेंट सॉरी कॉफिशिएंट है। क्यों है, क्योंकि वेरिएबल के साथ इनटू में जो भी वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। उसके बाद में जो प्लस जो 8 आया वो मेरा क्या कांस्टेंट आ गया। कुछ लोग बोलेंगे सर ये जीरो क्या है, तो जीरो भी हमारा कांस्टेंट, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो इसीलिए सिर्फ हम 8 को कांस्टेंट कह सकते हैं। इसमें क्या है, यहां पर इस इक्वेशन में x क्या है, वेरिएबल, 2 इज द कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, 2 जो है कॉफिशिएंट है x का, 8 इज ए कांस्टेंट, 8 जो है कांस्टेंट है। तो अभी तक के लिए लीनियर इक्वेशन अब समझ में आओगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, कैसे क्या होती है। अब आता है लीनियर इक्वेशन का क्या रहता है। लीनियर इक्वेशन हमें करना क्या रहता है, लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है एनी हाउ मुझे उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू निकालनी होती है। और लीनियर इक्वेशन में एक ही सॉल्यूशन निकलता है, यानी कि वेरिएबल का सिर्फ एक ही आंसर आएगा। बेसिक रूल्स टू फाइंड द सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ द वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात चल रही है। वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के रूल्स होते हैं कुछ। पहला रूल क्या होता है, वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन एनी हाउ। इसका मतलब क्या है, वही तराजू वाला सीन कि मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को बैलेंस में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल वही मैं चीनी लेने गया हूँ, मान लो, ठीक है ना, तो चीनी लेने गया हूँ, एक साइड मैंने 1 किलो चीनी रखी, एक साइड 1 किलो वो रखा, क्या कहते हैं 1 किलो का बांट। तो चीनी जब तक मैं 1 किलो नहीं हो जाएगी तब तक उसमें थोड़ा 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 डालता रहूँगा, जब तक वो दोनों बैलेंस में नहीं हो जाएंगे। अब ये मान लो ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस्ड में है, तो मानता हूँ मैंने चीनी में से 1 किलो 1 किलो चीनी में से मैंने आधी किलो चीनी निकाल ली। तो मुझे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इधर जो 1 किलो का जो मेरा वेट रखा हुआ है उसका आधा किलो करना पड़ेगा, उसमें से भी आधा निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि किसी एक साइड के इक्वेशन किसी एक साइड इक्वेशन में इक्वल टू एक साइड कुछ भी मैं कम कर रहा हूँ या ज़्यादा कर रहा हूँ, तो दूसरी साइड भी मुझे कम ज़्यादा उतना ही करना पड़ेगा, जिससे मेरी इक्वेशन क्या है, बैलेंस में रहेगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे इक्वेशन बैलेंस रखना है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप है अरेंज वेरिएबल ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड कांस्टेंट ऑन अनदर साइड ऑफ इक्वेशन। दूसरी चीज क्या करना है, इक्वेशन में वेरिएबल वाली जितनी भी वैल्यू वेरिएबल वाली हैं उसको एक साइड करूंगा इक्वेशन के, और दूसरी साइड जो है मैं कांस्टेंट करूंगा। करना रहता है तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा रूल क्या है, साइन चेंज करना है। कब करना है, जब कुछ भी चीज को मैं शिफ्ट करता हूं इज इक्वल टू के दूसरी साइड, इज इक्वल टू के दूसरी साइड में डालता हूं किसी भी चीज को, तो उसका साइन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वैल्यू प्लस की 2 है, इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेके आऊंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। अगर माइनस की है तो कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, तो साइन चेंज रहता है। तीसरा है कि अगर कोई भी मल्टीपल है, मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल 2x है, अगर मैं 2x में से 2 दूसरी साइड शिफ्ट करूंगा तो वो मल्टीपल जो है वो मेरा किधर पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंचेगा। एनी मल्टीपल शिफ्ट टू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन बिकम अ डिवीजन। कोई भी मल्टीपल दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, डिवीजन में बन जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई डिवीजन है वो शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन 4 में 3 मोस्ट, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी इन 5 में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली चीज याद रखना कि कोई भी पूरी की पूरी वैल्यू में शिफ्ट करता हूं तो उसका साइन चेंज होगा।
मल्टीपल वाली चीज को शिफ्ट करता हूं तो डिवीजन में हो जाएगा, डिविजिबल वाली को करता हूं तो मल्टीपल में हो जाएगा। ये चीज सीख गए तो लीनियर इक्वेशन के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अब अपन करते हैं क्वेश्चन समझाने के लिए। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 2x - 8। पहली चीज तो ये चेक करो क्या ये लीनियर इक्वेशन वास्तव में है। तो लीनियर इक्वेशन चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखना है। तो वेरिएबल की डिग्री कितनी, 1, तो मेरा ये लीनियर का आंसर इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है। पहली चीज क्या आती है, इक्वेशन मुझे बैलेंस करके रखना है। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जो इधर ऐड करूंगा उतना ही उधर माइनस करूंगा। तो उससे छुटकारा पाने के लिए ही हमने नीचे 2 रूल लगाए थे प्लस माइनस वाले के, अगर शिफ्ट करता हूं तो प्लस कर। अब देखते हैं क्या करना है। पहले दूसरी स्टेप क्या थी मेरी, कि मुझे क्या करना था, देखो 2x - 8 है, एक साइड मुझे वेरिएबल रखना है, एक साइड कांस्टेंट रखना है। तो मैंने कांस्टेंट को शिफ्ट किया, तो कांस्टेंट जो है मेरा ये -8 था, शिफ्ट होके इधर आया, इज इक्वल टू के दूसरी साइड ही तो आया है। इसको रेड कलर ले लेता हूं मैं, थोड़ा इजी रहेगा। देखो ये माइनस का जो 8 है मेरा, -8 इज इक्वल टू के दूसरी साइड लाया हूं तो किसका हो गया, ये प्लस का कन्वर्ट हो गया ना। तो ये कौन से रूल में था, रूल नंबर 3 था। पेपर में ये आपको रूल नंबर लिखना नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिख रखे कि हाँ ये कौन सा रूल लगा, ठीक है। अब 2x इज इक्वल टू मेरा 8 हो गया, लेकिन वैल्यू तो मुझे x की चाहिए ना। तो अब देखो यहाँ पर 2 × x, 2 जो है x के मल्टीपल में है। मल्टीपल की कंडीशन में क्या करते थे, मल्टीपल अगर शिफ्ट होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में। तो 2 जो डिवीजन में शिफ्ट होके तो 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये इनटू में था, इधर शिफ्ट हुआ, ये 2 जो है इनटू में था, इधर आके किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। 8 डिवाइडेड बाई 2, x की आंसर कितना आ गया मेरा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये इस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें दोनों रूल मैंने समझा दिए, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनसे हमारे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो, द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इन दिस केस x इज इक्वल टू 4। पहले ही बताया था लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल का एक ही आंसर आता है हमेशा। 2 वेरिएबल का होगा तो दोनों वेरिएबल का अलग आएंगे, लेकिन आंसर एक ही आएगा। अब देखते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर बार बार एक ही क्यों कह रहे हैं, 2 आंसर किसके आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुए, क्यूबिक इक्वेशन हुए, जितनी ज़्यादा पावर होती है ना उतने आंसर आते हैं। अगर वेरिएबल की पावर 2 होगी तो आंसर 2 आएंगे, मैक्सिमम 2 आएंगे। वेरिएबल की पावर 3 होगी तो मैक्सिमम 3 आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 1 है तो एक ही आंसर आएगा, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो पहला क्वेश्चन आ गया, क्या है, 5x इज इक्वल टू 40 और मुझे फाइंड करना है किसकी वैल्यू, वेरिएबल x की। तो देखो पहली कंडीशन क्या थी, एनी हाउ मुझे इक्वेशन बैलेंस करके रखना है, छोड़ो। दूसरी क्या थी, एक साइड वेरिएबल रखना है, दूसरी साइड कांस्टेंट रखना है, ऑलरेडी रखे हुए हैं। तीसरी क्या थी कि कोई मल्टीपल अगर शिफ्ट होता है, वो सॉरी अगर कोई डिवीजन, कोई वैल्यू पूरी शिफ्ट होती है तो प्लस से माइनस हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी। तो इसमें भी कुछ शिफ्ट करना नहीं है, मुझे जरूरत नहीं पड़ रही। और फोर्थ कंडीशन क्या थी कि अगर मल्टीपल वाली कोई भी चीज़ है उसको अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो किस में होगी, डिवीजन में होगी। तो वही करते हैं। तो x के मल्टीपल में क्या है, 5 है, तो मैं x इज इक्वल टू लिख सकता हूं 45 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 9। हो गया सॉल्व, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन था, बड़े बड़े आएंगे, बस इतना ही था इसमें। चलो कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है, x + 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब इसमें मुझे क्या करना है, पहले इक्वेशन दोनों बैलेंस करना है, तो बैलेंस वाली को छोड़ ही दो, बैलेंस तो ऑलरेडी अपन करते हैं। वो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा बैलेंस का मतलब क्या होता है। दूसरी क्या कंडीशन थी, एक साइड कांस्टेंट रखो, एक साइड वेरिएबल रखो। तो क्या दिख रहा है, देखो इधर देखो कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो मुझे इस 5 को उधर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो वही करते हैं। तो x इज इक्वल टू 10। अब ये 5 जो मेरा प्लस का है, दूसरी साइड शिफ्ट होके किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस का 5 दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो किसका होगा, माइनस का। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई,
5, x के साथ कोई मल्टीपल में नहीं, जरूरत ही नहीं, तो मेरा आंसर कितना, x की कितनी आंसर आ गया 5। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2x + 6 = 20। इसमें देखते हैं क्या करना है, एक साइड कांस्टेंट एक साइड वेरिएबल, तो वेरिएबल इधर रखा हुआ है 2x 20, इस 6 को उधर शिफ्ट करूंगा, प्लस का है तो किसका होगा, माइनस का, तो 2x = कितना हो जाएगा 14, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/2, तो x = हो जाएगा अपना 7। ठीक है, ये समझ गए आप। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आ गया, ये भी कर देखते हैं। आई थिंक आराम से कर लोगे, फिर भी समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बिल्कुल बच्चों को, जो 0 लेवल के बच्चे हैं ना, उनका भी लॉस ना हो, इसीलिए क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखता हूँ 3x, एक साइड कांस्टेंट रखना, एक साइड वेरिएबल, तो वेरिएबल इधर हो गया, इस -5 को दूसरी साइड शिफ्ट करूंगा तो किसका होगा, प्लस का हो जाएगा, तो 23 ऑलरेडी था और ये प्लस का 5 हो गया, तो 3x = कितना हो जाएगा, 23 + 5 कितना हो गया, 28 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28/5। ठीक है, क्या 28 से 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, 28 नहीं हो रहा 5 से डिवाइड, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकता हूँ, या फिर यहीं छोड़ सकता हूँ, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे। तो यहाँ तक x की वैल्यू आपकी निकल गई। नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखते हैं, ये देखो, तो 7x -4 है तो 10, ये माइनस का 4 इधर शिफ्ट जाएगा तो किसका हो जाएगा, साइन चेंज होता है, माइनस की चीज किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो ये प्लस का 4 हो गया। ठीक है, तो 7x = 14 हो गया, तो x = कितना हो जाएगा 14, अब ये इनटू में था, नीचे शिफ्ट जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं अब, वही 2-3 रूल लगाने बार बार, और कुछ नहीं करना है। 6th क्वेश्चन आया, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, वही चीज, एक साइड वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट, तो मैं एक साइड इधर वेरिएबल शिफ्ट करता हूँ, उधर कांस्टेंट करता हूँ, क्योंकि दोनों साइड इधर भी देखो, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दो इक्वेशन बन रही हैं। तो अगर मैं इस 2x को इधर शिफ्ट करता हूँ तो x मेरा ऑलरेडी था ही, इस 2x को इधर लेके आया तो माइनस का 2x हो गया, माइनस का 10 ऑलरेडी था, माइनस का 5 इधर आया, वो सॉरी प्लस का 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस कहाँ चला गया भाई साहब, ठीक, माइनस एक्स, तो x - 2x, तो माइनस का x हो जाएगा, -10 - 5, तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो -x = -15 आंसर आ रहा है। या तो आप डायरेक्ट देखो, अगर दोनों साइड किसी भी इक्वेशन में अगर साइन चेंज करना है मुझे, तो अगर किसी भी एक वैल्यू का साइन चेंज करता हूं तो सभी का करना पड़ता है टोटल इक्वेशन में, वो भी नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, तो मैं x को इधर शिफ्ट कर देता हूं, चलो, तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये 15 माइनस का उधर कर देता हूं, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 15, या फिर क्या, जब पेपर में करोगे ना जल्दी जल्दी करना है, -x = -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, x की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ गया भाई साहब, 7, वहाँ 7, 2x - x + 3 = 3x - 20 + 2, वही बार बार करना है, एक साइड को कांस्टेंट रखना है और दूसरी साइड वेरिएबल रखना है, तो मैं कांस्टेंट फिर इधर साइड रखता हूं, तो 2x - x, अब मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए एक साइड, तो इस 3x को मैं इधर ले आता हूं, तो माइनस का 3x, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 20 ऑलरेडी था ही, प्लस का 2 ऑलरेडी था ही, ये प्लस का 6 है, उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व करते हैं, 2x - का x, तो x हो गया, -3x बचा रहने दो, -20 + 2 माइनस का 18 और माइनस का 6। ठीक है,
तो x माइनस 3x तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 24। तो 2x इज इक्वल टू 24, माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया जैसे इधर पीछे किया था, ठीक है। अब क्या हो गया, 2x की वैल्यू आ गई 24, तो मल्टीपल वाली चीज को शिफ्ट करूंगा तो किस में हो जाएगी, डिवीजन में। तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहां तक आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। यही मुझे हर बार करना है, बार बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक बार देख लो, एयर से देखते हैं। फिर से वही, एक साइड वेरिएबल रखो, एक साइड कांस्टेंट रखो। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल को मैं इधर लेके आता हूँ, कांस्टेंट को उधर लेके आता हूँ, बार बार वही चीज़ करनी रहती है। तो मैंने क्या किया, माइनस का 12 ऑलरेडी बचा है, माइनस और ये 15 है ना, इधर पे शिफ्ट किया तो माइनस का 15 हो जाएगा, और 4x मेरा ऑलरेडी था, और 3x को शिफ्ट किया तो किसका हो गया, प्लस का था, माइनस का हो गया। ठीक है, ये साइन चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से देखते हैं, ये 3x को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस का हो गया, ये 12 ऑलरेडी बचा हुआ था, ये 15 को उधर शिफ्ट किया तो माइनस का हो गया, और ये 4x था ही। ठीक है, -12 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 27 हो गया, और यहाँ पर 4x माइनस 3x तो सिर्फ x हो गया। अब देखो x इज इक्वल टू -27 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ भी माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों साइड माइनस होता तो कैंसिल कर देते। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, माइनस का 27 हो जाएगा। साइन कन्वर्जन जो क्लास वाले स्टूडेंट है वो तो सीख चुके हैं, तो प्लान कर रहा हूँ आगे कभी टाइम मिलेगा तो साइन कन्वर्जन वाले भी करवाएंगे, बिल्कुल जीरो बच्चों के लिए साइन कन्वर्जन भी सिखाया जाएगा। तो अभी साइन कन्वर्जन नहीं, अभी ये देखते 9 देखते लास्ट। अब देखो, अब ये फ्रैक्शन वाले थोड़े आ गए, करना वही है लेकिन फ्रैक्शन सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो अगर आप लीनियर पढ़ रहे हो तो नंबर सिस्टम में आपने फ्रैक्शन सॉल्व करना सीख लिया होगा। तो कैसे करते हैं फ्रैक्शन सॉल्व, सबसे पहली चीज़ तो एक साइड x रखो, एक साइड कांस्टेंट। तो x वाले पहले से ऑलरेडी शिफ्ट एक साइड, और दूसरी साइड कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो सिर्फ मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले लिया मैंने एलसीएम, 6 और 3 का 6 एलसीएम आया, तो यहाँ पर आएगा 5x, और ये माइनस का साइन, और यहाँ पर हो जाएगा 4x। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ तक ठीक। फिर से वही, डिवाइड वाली चीज को शिफ्ट करूंगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड वाली चीज शिफ्ट करूंगा मल्टीप्लाई, डिवाइड वाली शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई। रूल नंबर 4 था अपना। तो ये 5x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, सिर्फ x, सॉरी 5x माइनस 4x हो जाएगा सिर्फ x, इनटू का आ जाएगा यहाँ पर 9, कहाँ से आया ये वाला, ये डिवाइड में था, यहाँ का किस में हो गया, इनटू में। इसी चीज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। 2 ऑलरेडी था, 6 डिवाइड में था, उधर पहुंचा किसका हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया। मिटाने के लिए इरेजर कहाँ है अपने को, अरे राम मिट जा, हाँ मिट गया। चलो 9 इंटू एक्स 9x, 2 इंटू 6 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, 9 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो x इसको कैंसिल किया किससे हो सकता है 3 से, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, तो आंसर आ जाएगा 4/3, x की वैल्यू आ गई वेरिएबल। ठीक है, आई होप बहुत कुछ समझ गए होगा। अगर इतना भी आप करना सीख रहे हो ना तो बहुत सही सीख रहे हो। ठीक है, आगे कर लोगे। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्हें ऑलरेडी आ रहा है, मैं किसी को मूर्ख नहीं कह रहा, मैं इतना कह रहा हूँ जिसको अभी नहीं आ रहा तो अभी एक तरीके से वो गड्ढे में, उसके लिए ज़रूरी है सीखना। और जिसको ऑलरेडी आ रहा है तो वो तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो। अब ये देखो, ये ब्रैकेट वाले भी दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। तो पहली चीज़ क्या करनी थी, इक्वेशन एनी हाउ बैलेंस करनी थी, तो वो बैलेंस अभी ऑलरेडी है ही, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है तो बैलेंस है। अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड की इक्वेशन को पहले सॉल्व करते, फिर उसके बाद
एक साइड वेरिएबल रखूंगा और दूसरी साइड कांस्टेंट रखूंगा। तो सॉल्व करते हैं, 11 का इंटू एक्स से करूंगा तो कितना हो जाएगा 11x, 11 का इंटू 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 9 का इंटू एक्स से करेंगे 9x, 9 का इंटू 4 से करेंगे 36। ठीक है, एक साइड मुझे क्या रखना है कांस्टेंट, दूसरी साइड वेरिएबल्स। तो मैं एक साइड कांस्टेंट करता हूं तो 11x, अब बताओ खुद से ये 9x प्लस का है तो किसका हो जाएगा यहाँ पे आगे, नहीं रहने दो, उसके कोई लेने नहीं आया कोई, नहीं यही रहने, नीचे रहने दो। माइनस का 9x इज इक्वल टू 36, ये माइनस का 22। ठीक है, रुक जाओ, दो दो थोड़ा सा और रह गया, बाहर निकल जाना। 11x माइनस 9x कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, 11 में से 9 का कितना बचा 2। 36 माइनस 22 करना है तो माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 4, 14। ठीक है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो x इज इक्वल टू 14, ये 2 किस में था मल्टीपल में था तो डिवाइड में आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 7। ठीक है, x इज इक्वल टू 7। अब देखो मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए, तो 10 क्वेश्चन में यहाँ तक समझता हूँ कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आ गया होगा कि करना क्या है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं, और एनी हाउ मुझे x की वैल्यू निकालनी होती है। अब इसके दूसरे तरीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो दूसरे तरीके के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। मैं तुम्हें पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दूसरे वीडियो में दूसरे तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, मुझे कोई ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, इक्वेशन दे रखी है, कोई एक इक्वेशन दी है, और उस इक्वेशन में मुझे वेरिएबल की भी वैल्यू दी गई होगी। फिर मुझे फाइंड करना है कि पूरी इक्वेशन का आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। तो आज के लिए छोटा सा वीडियो था, इसमें आज के लिए आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो बच्चे सीख रहे हैं तो इस वीडियो को देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी दे दूं, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन करना है, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। ठीक है ना, और खुश रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।